और इससे पहले मैं आपको तैयारियों के बारे में बताऊं, सर्वप्रथम आपके माध्यम से पुणे सभी बिहार वासियों को, सभी वोटर्स को, सभी मतदाताओं को हम ये अपील करना चाहते हैं आयोग की तरफ से कि बहुत तैयारियां हमने की हैं और कर रहे हैं। आप वोट देने जरूर आएं। मतदान के दिन आपका आना हमारे लिए बहुत ही गौरव की विषय होगा और हम लोग प्रलोभन मुक्त, स्वतंत्र और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। और वो किस प्रकार से कटिबद्ध हैं ये भी मैं आपको अभी विस्तार में बताऊंगा। आप बिना भय के मतदान करने आए, इच्छा से आए और जो लोकतंत्र की जननी है वहां गर्व के साथ में चुनाव के पर्व में भाग लेने के लिए आप आए। यह आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपसे हमारी अपेक्षा भी है। फ्रेंड्स, पिछले 2 दिनों में हमने जो मीटिंग्स की हैं, पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स से मिले, जिसमें नेशनल पार्टीज के रूप में आप, बीएसपी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सीपीआईएम, तो ये 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, और स्टेट पार्टीज के रूप में जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआईएमएल। तो आप जानना चाहेंगे कि इन लोगों ने हमसे क्या कहा, और हमारा भी ये ड्यूटी बनती है कि आपको बताएं कि उन्होंने हमसे क्या अपेक्षाएं रखी। और फिर मैं आपको पूरे अपने संबोधन के दौरान ये भी बताऊंगा कि उनके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं और आप ही के माध्यम से उनको उत्तर भी दूंगा। तो कुछ दलों ने पहले कहा कि बिहार में जो मतदाता सूची बनी है उसमें जो नाम डिलीट हुए हैं उनके बारे में आयोग पूरी तरह से आश्वस्त हो ले और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक कर ले। पहला उनका ये कहना था। दूसरा इसी विषय में कहना था कि जो वोटर्स के नाम जुड़े हैं, जो अच्छी भारी मात्रा में नाम जुड़े हैं, उनको वोटर कार्ड बहुत जल्दी से जल्दी उनके समय उनके पास में पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट दे मेंशन्ड वाज कि सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्ति की जाए ताकि चुनाव निर्भय और निष्पक्ष माहौल में हो सके। उनका यह भी कहना था कि 72 घंटे से पहले जब चुनाव के उस समय में गश्ती और सुरक्षा की कार्रवाई को बढ़ाया जाए ताकि कोई भी प्रलोभन या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना हो। गर्भवती महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स को मतदान केंद्र पर विशेष उपलब्ध सुविधा कराई जाए ताकि दे हैव ए कन्वीनियंस इन वोटिंग। दिस वाज अनदर डिमांड फ्रॉम द पार्टीज। कुछ पार्टीज ने कहा कि आप मतदान केंद्रों में ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जो 1500 के करीब वोटर्स हैं तो या तो उनको घटाएं या व्यवस्था ऐसी करें जिससे उनको असुविधा ना हो। जो लोग डुप्लीकेट वोट देने के लिए किसी दूसरे का वोट देने आते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इम्पर्सोनेशन शुड बी अरेस्टेड। दिस इज व्हाट वाज द अनदर डिमांड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। उनका यह भी मांग था कि जो परमिशंस उनको लेनी पड़ती हैं बहुत सारी, जिसमें वीडियो वैन की परमिशन हो, एलईडी वैन की परमिशन हो, या जो जगहें जहां पर उन्हें भाषण करने हैं उसकी सुविधाएं हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कई जिलों में है तो उनको एक जगह से वो सुविधा मिल जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस किया जाए। एक पॉलिटिकल पार्टीज ने यह भी कहा कि उनको सिर्फ 5 गाड़ी मिलती हैं नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे, तो इनकी संख्या कम है। तो अगर इतना बड़ा स्टेट है और एक एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कहीं कहीं 2-2, 3-3 जिलों में है तो उनको गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वो उसमें मूव कर सकें कैंपेनिंग के लिए। एक और मांग पॉलिटिकल पार्टीज ने की कि जो पोलिंग एजेंट्स और उनके ऑथराइज एजेंट्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स पर दस्तखत सिग्नेचर करके देते हैं, उनका सिग्नेचर कभी कभी पोलिंग स्टेशन पे नहीं पहुंचता और शुरुआत हो जाती है शुरू करने में इलेक्शंस को। तो जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, चाहे कैंडिडेट हो चाहे उनके द्वारा अप्रूव्ड ऑथराइज्ड पर्सन हो, उनका सिग्नेचर्स उपलब्ध रहें हर बूथ पे तो देर नहीं लगेगी। एक और मांग थी उनकी कि जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आएंगे वो सबको उपलब्ध रहें, उनके फोन नंबर्स, उनके रहने की जगह, उनका एक फिक्स्ड स्थान हो ताकि कम से कम उस समय पर जरूर मिल सकें। बहुत सी पार्टीज ने यह भी अनाउंस किया कि ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो पोस्टल बैलेट्स की गिनती है वो पहले शुरू की जाए और समय खत्म की जाए। उनकी ये भी मांग थी कि ईवीएम्स कहां पर यूज होंगी, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी ईवीएम्स हैं
उसका किस पोलिंग स्टेशन पे कौन सी ईवीएम जाएंगी, इसमें उनको सूचना मिलनी चाहिए और उसको ईवीएम्स का नंबर जो पीछे लिखा रहता है वो नंबर भी मिले ताकि वो मिलान कर सकें अगर उन्हें कोई शक हो तो। चूंकि यहाँ पोलिंग अच्छी होती है, मतलब अच्छी उतनी तो नहीं है जितनी और राज्यों में है, लेकिन उनका कहना था कि मतदान का समय बढ़ाया जाए ताकि प्रतिशत मतदान का और बढ़ सके। तो ये मुख्य मांगे थी। इन सबको मैं आपको अपने संबोधन के दौरान इन सभी विषयों पे उत्तर दूंगा। अगर तैयारी पर आए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो बिहार में 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और झारखंड में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हमने इसी मीटिंग के दौरान झारखंड के सीईओज और एसपीएनओज अन्य पदाधिकारियों से भी यहाँ बात की थी, रिव्यू किया था। बिहार में टोटल में से 34 जनरल और एससी की 6 और एसटी की 0, वहीं एसटीज की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज झारखंड में हैं। अगर हम रोल्स के बारे में बात करें तो कमीशन का यह प्रयास है कि जो इलेक्टोरल रोल्स है, जो मतदाता सूची है, वो पूरी तरीके से प्योर हो और हेल्दी हो। तो प्योरिटी का मतलब क्या है कि उसमें जो लोग जुड़ने चाहिए वो जरूर जुड़ जाएं, जो लोग नहीं रहने चाहिए उसमें, जो डेड हैं या शिफ्टेड हैं या मल्टीपल एंट्रीज हैं, उनको हट जाना चाहिए। और मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी सीनियर सिटीजन्स के सफिशिएंट जो नंबर सेंसस के हिसाब से फिगर आती है होने चाहिए, वो होनी चाहिए। यानी प्योरिटी भी होनी चाहिए, हेल्थ भी होनी चाहिए। तो बिहार में टोटल 7.64 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 4 करोड़ मेल और 3.6 करोड़ फीमेल मतदाता हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 6.3 लाख और वेरी सीनियर सिटीजन्स 14.5 लाख, जिसमें से 100 वर्ष से ऊपर के जो शतायु हमारे मतदाता हैं वो भी 21,680 हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो संख्या है वो जान के आपको अच्छा लगेगा, 18 से 19 वर्ष के, वो संख्या है 9.26 लाख, यानी जो इसी साल में बढ़े हैं। और अगर हम 20 से 29 वर्ष के युवा लोगों को देखें तो टोटल 7.64 करोड़ में से 1.6 करोड़ ऐसे हैं जो 20 से 29 साल के हैं। तो युवाओं की भागीदारी इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम इंक्लूसिव इलेक्शंस की बात करें तो इसमें जो फोकस है वुमेन पे, वो लगातार वुमेन की रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। 892 था 2019 में जेंडर रेशियो, जो बढ़ के 909 हुआ है। और अगर 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस प्रकार की हैं जहां महिलाओं की संख्या 909 से भी ज्यादा है, और 18 से 19 ईयर्स के विमेन इलेक्टर्स की संख्या भी 4,01,000 से ज्यादा है। इसी क्रम में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जो डिलीशंस के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, तो कमीशन ने एक बहुत विस्तृत उसमें व्यवस्था की कि जो भी लोग डेड हैं और जो भी लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो टोटल जो 16.7 लाख डिलीशंस किए हैं उसमें से 6.3 लाख जो हैं वो है लोग जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई, और प्लस 2.3 ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हैं, और 8 लाख के करीब शिफ्टेड हैं। सो एक एक का हिसाब पॉलिटिकल पार्टीज को भी उपलब्ध है, हर स्टेज पर वो इलेक्टोरल रोल बनाने के क्रम में शामिल रहे हैं। अभी भी कोई चीज छूट गई है तो पॉलिटिकल पार्टीज हमें सीओ साहब को या अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बता देते हैं। इलेक्टोरल अपडेशन का प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और अभी भी कोई कमी है तो उसको पूरा किया जा सकता है। अगर यूथ की बात करें तो इन यूथ की किस प्रकार से संख्या बढ़ी है मैंने बताया था आपको, और ये क्यों बढ़ी, क्योंकि 587 जगह में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब के माध्यम से एक सघन अभियान चलाया गया, और 7.79 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स 2024 में ऐड हुए, और जिसमें से, और इसके अतिरिक्त अगर 20 से 29 में देखें तो करीब करीब 14.5 लाख वोटर्स ऐड हुए। और चूंकि परिवर्तन किया है आयोग ने कि आप 1 जनवरी को अगर 18 साल के हो रहे हैं, उससे पहले भी अगर आप 2024 वर्ष में कभी भी 18 साल के हो रहे हैं तो एडवांस एप्लीकेशंस दे सकते हैं। तो हमारे पास में 74,000 ऐसी भी एप्लीकेशंस आई हैं जो अभी 18 की नहीं हुए लेकिन इसी साल में 18 होने वाले, और उसमें से जितने लोग 1 जनवरी और 1 अप्रैल के बीच में 18 साल के हो जाएंगे
उनको भी हम कार्ड पहुंचाएंगे और उनको भी वोटिंग की सुविधा मिलेगी। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रल रोल में किसी के लिए भी छूटे नहीं, कोई भी मतदाता हमारा नहीं छूटे। तो जो खास तौर से डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उसका भी प्रयास था कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो कि बिहार में 5 हैं, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरहोर और कोरबा, इनका भी हमने 100% एनरोलमेंट किया है। और जब चुनाव होंगे तब भी ये प्रयास होगा कि इनको हम पूरे लेके आएँ। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि अगर उनकी टोटल नंबर 7631 है तो उसमें 18+ का जो एनरोलमेंट है वो 3237 है, जो कि सबको भागीदारी चुनावों में मिले, इसके लिए एक प्रयास है। अगर मतदान केंद्रों के बारे में मैं आपको बताऊं, अभी तक वोटर लिस्ट के बारे में बताया, तो टोटल 77,392 पोलिंग स्टेशंस हैं